Welcome to my YouTube channel. Please like, subscribe and press the bell icon. My dear students, now this time I am going to discuss one very important point, that is the public subscription of shares. As earlier I have discussed about the issue of shares, about the meaning of shares, share capital, and about the employee stock option plan ESOP. In my previous video you have seen all these things. So now this time this topic is related with the public subscription of shares. So now let's start with me. As you are seeing that all these steps are to be taken by a public company for the issue of shares to the जनरल पब्लिक. अब हम जिस स्टेप्स को डिस्कस करने चल रहे हैं आपसे, ये सभी स्टेप्स एक पब्लिक कंपनी, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी जब अपने शेयर्स को इशू करती है मार्केट में, तो दिस कंपनी फॉलोइंग द फॉलोइंग स्टेप्स. Follows the following steps. Now see, step number 1 is the issue of prospectus. Next one is the receive applications, and third one is make allotments, and now the last one is makes the calls. Now see one by one. Point number 1, if we are talking about the issue of prospectus, as you are looking point number 1. So in class 11th business studies, if you consider, then we have discussed about the meaning of prospectus. What is the meaning of prospectus? We have learned there. Prospectus is an invitation. It is a printed information or the bulletin given by the company to the general public. So here we can say that the prospectus is an invitation to the general public to purchase its shares. जब कंपनी अपने शेयर को परचेज करने के लिए जनरल पब्लिक को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, अब वो चाहे न्यूज़पेपर के थ्रू हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू हो, तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं इश्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस. एंड इट डिस्क्राइब द प्रॉफिटेबिलिटी एंड साउंडनेस ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टिंग पब्लिक और टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टर्स, यू कैन से ऑल्सो. रिमेंबर, जब भी कंपनियां अपने प्रोस्पेक्टस को इशू करती हैं, तो उस कंडीशन में जो प्रोस्पेक्टस होता है उसका मेन मोटिव होता है कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, उन तक अपनी इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना कि वो कंपनी में अपने सरप्लस अमाउंट को इन्वेस्ट करें. ओके. नेम, एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी क्लियरली मेंशन्ड बाय द कंपनी इन द prospectus along with the profitability and soundness of the company. कंपनी की क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, कंपनी की कैसी फाइनेंशियल कंडीशन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस में मेंशन करके जनरल पब्लिक को प्रोवाइड करती है. ओके. एंड हियर ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज रिलेटेड विद द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. ओके. कंसेंट फ्रॉम सेबी SEBI, Securities Exchange Board of India, authorized and issued capital of the company and the number of shares now offered for subscription, terms of present issue, date of opening and closing of the issue etc. इसके कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो सारा कुछ प्रोस्पेक्टस में मेंशन करेगी कंपनी, और इसके साथ ही साथ सेबी से परमिशन भी कंपनी को लेना पड़ेगा, और कंपनी के जितने भी अथराइज्ड एंड इशूड कैपिटल की इन्फॉर्मेशन है, कंपनी के जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, कंपनी का जो डेट ऑफ ओपनिंग है या फिर क्लोजिंग का डेट है, ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस में जनरल पब्लिक को प्रोवाइड करती है. ओके. नाउ अब देखो, जैसे जनरल पब्लिक ने प्रोस्पेक्टस को लिया, रीडिंग किया, जनरल पब्लिक को इन्फॉर्मेशन मिली. अब पब्लिक क्या करेगी? अगर पब्लिक ने स्टार्ट किया इन्वेस्टिंग द अमाउंट इन द कंपनीज, मीन्स
कंपनी में जनरल पब्लिक ने अपने सरप्लस अमाउंट को जब इन्वेस्ट किया, देन द सेकेंड स्टेप इज़ द रिसीव एप्लीकेशन। कहने की मीनिंग यहाँ पर ये है कि आफ्टर रीडिंग द प्रॉस्पेक्टस द पब्लिक अप्लाइज फॉर शेयर्स इन द कंपनी। जब कंपनी ने अपना IPO लॉन्च किया, प्रॉस्पेक्टस इशू किया, उसको देखने के बाद जनरल पब्लिक ने क्या किया, उस कंपनी में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जनरल पब्लिक के थ्रू कंपनी के पास एप्लीकेशंस आएंगे शेयर को परचेज करने के लिए। दैट पॉइंट इज रिलेटेड विद द रिसीव एप्लीकेशंस। आफ्टर रीडिंग द prospectus द पब्लिक अप्लाइज फॉर शेयर्स इन द कंपनी ऑन ए प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म। ईच एप्लीकेशन मस्ट अकम्पनी द एप्लीकेशन मनी। देखो, कहने की मीनिंग यहाँ पर यह है कि जितनी भी अमाउंट पेड करेगा जनरल पब्लिक कंपनी के शेयर को अप्लाई करते समय, वो कंपनी के एप्लीकेशन में मेंशन होनी चाहिए। और शेयर को परचेज करने के लिए जनरल पब्लिक जब कंपनी में अप्लाई करता है तो वो हमारा सेकंड स्टेप बनता है, रिसीव एप्लीकेशन। नाउ कंसिडर द थर्ड पॉइंट एंड दैट इज द मेक अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। To make allotment of shares means after the last date of fixed for receipt of application money। देखो, जब भी कंपनियां शेयर इशू करती हैं मार्केट में तो उनकी अपनी एक क्या होती है, डेट होगी, एक अपनी एक फिक्स डेट होगी, एक स्टार्टिंग की डेट होगी और एक एंड का डेट होगा। तो कहने का मीनिंग यहाँ पर यह है कि आफ्टर द लास्ट डेट फिक्स्ड फॉर रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी expires, the bank sends all applications to the company. The directors of the company cannot proceed to allot shares unless minimum subscription mentioned in the prospectus has been received by the company। देखो, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी कंपनी में जनरल पब्लिक अप्लाई करेगा तो उस कंडीशन में जितने भी अमाउंट कंपनी को फॉर्म के साथ रिसीव होंगे वो सभी अमाउंट कंपनी एक शेड्यूल्ड बैंक में डिपॉजिट करेगी। एक शेड्यूल्ड बैंक को ऑथराइज्ड कर दिया जाता है कि लास्ट डेट तक आप जितने भी फॉर्म्स आएंगे और जितने भी अमाउंट रिसीव होगी शेयर्स को परचेज करने को लेकर के, आप उसको एक जगह कलेक्ट करते जाएंगे। तो आफ्टर द लास्ट डेट, जब लास्ट डेट कंप्लीट हो जाएगा, फिक्स्ड फॉर द रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी एक्सपायर्स, अब टोटल जो अमाउंट होगी वो बैंक क्या करेगा, कंपनी के पास सेंड कर देगा। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी कैन नॉट प्रोसीड टू अलॉट शेयर्स। जो डायरेक्टर है कंपनी का, वो शेयर का अलॉटमेंट तब तक नहीं करेगा जब तक कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन मेंशन्ड इन द प्रॉस्पेक्टस हैज़ बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी। जब तक कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट रिसीव नहीं कर लेती। अब देखो, मिनिमम सब्सक्रिप्शन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने इस वीडियो में नेक्स्ट पेज पर मिनिमम सब्सक्रिप्शन पॉइंट को अलग से डिटेल किया हुआ है, अभी हम उसका डिस्कशन करेंगे। लेकिन उसके पहले नाउ सी द नेक्स्ट वन, दैट इज़ द मेक्स कॉल। टू मेक कॉल्स, अगर हम कॉल्स की बात करें तो इस कंडीशन में अब देखो, द अमाउंट पेड ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट आर नॉट कॉल्स बट सब्सिक्वेंटली इंस्टॉलमेंट्स एज एंड व्हेन डिमांडेड आर कॉल्स। कंपनी में डिमांड द होल अमाउंट ऑफ ए शेयर ऑन एप्लीकेशन इन वन इंस्टॉलमेंट। इफ द होल ऑफ द अमाउंट ऑफ शेयर इज नॉट पेड ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, द अनपेड अमाउंट may be called by the directors in one or more installment, and that installment is known as first call, second call and final call, like this. So now my dear students, understand the meaning of this point. सबसे पहला काम यहाँ पर ये होता है कि कंपनी को अगर अमाउंट एप्लीकेशन के साथ कुछ मिल जाती है, कंपनी एप्लीकेशन के साथ अमाउंट रिसीव करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप आता है, कंपनी अलॉट करती है जब शेयर्स जनरल पब्लिक को, और उसके बाद अलॉटमेंट के बाद अगर कहीं कंपनी की कुछ अमाउंट अभी रिसीव नहीं हुई है शेयर होल्डर से, तो उस कंडीशन में कंपनी कैन मेक कॉल्स। अब जो ये इंस्टॉलमेंट बनती है, जो अमाउंट रह जाती है कंपनी की ड्यू शेयर होल्डर के ऊपर, जनरल पब्लिक जो शेयर होल्डर बना है उसके ऊपर, तो कंपनी करती क्या है, उस कंडीशन में कुछ अमाउंट को इंस्टॉलमेंट में रिसीव करती है, जिसको हम लोग कॉल्स के नाम से जानते हैं। फर्स्ट कॉल या सेकेंड कॉल, जितने इंस्टॉलमेंट में
जनरल पब्लिक उस अमाउंट को पेड कर देती है, उतने टाइम हम उसमें कॉल्स वर्ड ऐड कर लेते हैं. ओके, सो these all about the public subscription. And now come to the next point, and that is related with the minimum subscriptions. As I told you earlier that minimum subscription is very important point, and now I am going to discuss this minimum subscription on this page. So now consider this point. As per Companies Act 2013 section 39 first, it means as per Companies Act 2013 section 39 subsection 1, minimum subscription means the amount which is in the opinion of the directors is the minimum to be raised or collected by the issue of shares. देखो, कहने का मीनिंग यहाँ पर ये है कि अगर हम कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 की बात करें तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में क्या कहा गया, मिनिमम एज पर द ओपिनियन ऑफ डायरेक्टर्स, मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट वो अमाउंट है जिसे कंपनी अपने शेयर को इश्यू करके कलेक्ट करती है. कम से कम उतना अमाउंट उसे कलेक्ट करना ही चाहिए. देखो, इन द ओपिनियन ऑफ द डायरेक्टर्स इज द मिनिमम टू बी रेज्ड बाई द इश्यू ऑफ शेयर्स. कम से कम इतनी अमाउंट तो कंपनी को कलेक्ट करनी ही चाहिए शेयर को इशू करने के बाद. अब वो अमाउंट है कितनी, अभी आगे देखो हम लोग डिस्कस करेंगे. एक पॉइंट आप यहाँ पर देख पा रहे हो, 90% ऑफ द इश्यूड अमाउंट, इसको भी मैं आपको बता रहा हूँ. बट कंटिन्यू इन दिस पॉइंट. ए कंपनी कैन नॉट अलॉट शेयर्स अनलेस द अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन मेंशन्ड इन द प्रोस्पेक्टस हैज़ बीन सब्सक्राइब्ड एंड the sum payable on application has been received by the company. As per the Securities Exchange Board of India guidelines, minimum subscription has been fixed at 90% of the issued amount. My dear students, consider this point. जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, 90% ऑफ द इश्यूड अमाउंट. कहने की मीनिंग यहाँ पर ये है कि अगर हम मिनिमम सब्सक्रिप्शन की बात करें तो मिनिमम वर्ड ही अपने आप में बता रहा है कि कम से कम सब्सक्रिप्शन. मैंने आप लोगों को इसके प्रीवियस क्लास में सब्सक्राइब्ड कैपिटल के बारे में भी बताया था, अथराइज कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप और पेड अप कैपिटल के बारे में बताया था. तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल मीन्स इट इज़ द पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल विच हैज़ बीन एक्चुअली सब्सक्राइब्ड बाय द जनरल पब्लिक. तो यहाँ पे कहने का सेंस ये है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन में कम से कम 90% ऑफ द इश्यूड अमाउंट, जितना कंपनी ने इशू किया है जनरल पब्लिक को, उसका कम से कम जो अमाउंट बन रहा है उसका 90% कंपनी कलेक्ट करे. और देखो एक पॉइंट आपने यहाँ पर ये भी देखा कि कंपनी कैन नॉट अलॉट, कंसिडर दिस पॉइंट, कंपनी कैन नॉट अलॉट शेयर्स अनलेस द अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन मेंशन्ड इन द प्रोस्पेक्टस हैज़ बीन सब्सक्राइब्ड. कहने की मीनिंग यहाँ पर यह कि कंपनी तब तक अपने शेयर्स को अलॉट नहीं कर सकती, भले ही जनरल पब्लिक ने अप्लाई कर दिया, लेकिन कंपनी अपने शेयर्स को अलॉट तब तक नहीं कर सकती जब तक कि वो 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट के तौर पर रिसीव ना कर चुकी हो. यहाँ पर आपको देखो जानने के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अबाउट द 90% ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज मेंशन्ड अंडर द सेबी गाइडलाइंस. Remember this point. Companies Act 2013 has not prescribed the minimum subscription. Remember, अगर हम कंपनीज एक्ट की बात करें और सेबी की बात करें तो कंपनीज एक्ट 2013 हैज़ नॉट प्रेस्क्राइब्ड द मिनिमम सब्सक्रिप्शन. मिनिमम सब्सक्रिप्शन की इन्फॉर्मेशन कंपनी एक्ट में आपको नहीं दी गई है. हाउएवर, अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया गाइडलाइंस, मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज़ बीन फिक्स्ड एट 90%. क्लियर है ये पॉइंट आप लोगों को. 90% का जो ये लिमिटेशंस है वो आपको सेबी की गाइडलाइंस में दिया गया है, ना कि कंपनी एक्ट में. ओके, अब देखो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और बनता है जिसे हम लोग इन्वॉल्व करेंगे लेटर ऑफ रिग्रेट के नाम से. जैसे सपोज दैट कंपनी ने अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट को रिसीव कर लिया तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट रिसीव करने के बाद कंपनी अपने शेयर को इशू करेगी जनरल पब्लिक को. लेकिन बाय द वे सपोज दैट इफ़ कंपनी इज़ अनेबल टू, एज ए रिजल्ट सपोज दैट
if company is unable to receive the minimum subscription amount, then in that case company cannot allot the shares to the general public. And here one point is also important, if the company fails to receive minimum subscription within the allotted period, okay, विद इन द अलॉटेड पीरियड मीन्स विद इन 30 डेज। कंपनी के लिए देखो यहाँ पर एक कंडीशन और दी हुई है कि एज पर सेक्शन 39 सब सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट, कंपनी हैज़ टू गेट मिनिमम सब्सक्रिप्शन विद इन 30 डेज। जो ये 90% का मैंने आप लोगों को कंडीशन बताई कंपनी के लिए, वो 30 डेज के अंदर कंपनी को फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू द प्रोस्पेक्टस इश्यू होने के 30 डेज के अंदर कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन के अमाउंट को रिसीव कर लेना है। If the company fails to receive the minimum subscription within the allotted period, the company cannot proceed with the allotment of shares, and the entire application money must be returned within the 15 days. देखो कहने का सेंस यहाँ पर ये कि अगर कंपनी अपना मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं कर पाती विद इन 30 डेज, तो कंपनी को उस बाद आगे के नेक्स्ट 15 डेज में जितने भी जनरल पब्लिक ने अमाउंट इन्वेस्ट किया, अमाउंट दिया कंपनी में, कंपनी के एप्लीकेशंस को परचेज करने में, वो सारी की सारी अमाउंट कंपनी को रिटर्न कर देना होगा जनरल पब्लिक के लिए। और अगर कहीं डिले हो रहा है तो उस कंडीशन में along with the interest. Okay, so now here these are the points related with the minimum subscription and make calls, last point, and I have explained this point already to you. And now come to the next point, and that is related with the preliminary expenses. One important point it is also considered in the company's accounts under the issue of shares, preliminary expenses. Listen, preliminary means basic or at the time of starting. As you are seeing here that the expenses are related with the formation or establishment. देखो वो एक्सपेंस या वो खर्चे जो कि कंपनी के इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड है, कंपनी के फॉर्मेशन मीन्स कंपनी की जब इस्टेब्लिशमेंट हो रही थी उस समय जो जो खर्चे हुए होते हैं, दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। दैट्स वाई इट इज़ गिवन हियर, एक्सपेंसेस रिलेटेड विद द फॉर्मेशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंपनी आर नोन एज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, देन एक्सपेंसेस ऑन द प्रिपरेशन एंड प्रिंटिंग ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट्स, cost of preliminary books, stamp duty and registration fee on these documents. देखो जब कंपनी को इस्टेब्लिश कराया जाता है तो उस समय कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट के टाइम कई छोटे छोटे खर्चे भी करने पड़ते हैं कंपनी को एक्सिस्टेंस में लाने के लिए। तो वो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उन सभी एक्सपेंसेस को हम लोग प्रिलिमिनरी एक्सपेंस की कैटेगरी में रखते हैं। और एक पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दे शुड बी रिटेन ऑफ फर्स्ट फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। मीन्स ये जो भी एक्सपेंसेस हैं, जितने ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर टू बी रिटेन ऑफ इन द ईयर इन विच दे आर इनकर्ड। जिस ईयर में प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होगा उसी ईयर्स में इसको राइट ऑफ किया जाएगा। एंड दे शुड बी रिटेन ऑफ और राइट ऑफ फर्स्ट फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट एंड in its absence from statement of PL in the same year। कहने का सेंस यहाँ पर ये है कि अगर क्वेश्चन में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के अमाउंट है तो हम उन्हें सबसे पहले राइट ऑफ करेंगे SPR से, जिसे हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व बोलते हैं। और अगर कहीं SPR नहीं है फर्म में तो उस कंडीशन में यूज किया जाएगा स्टेटमेंट ऑफ PL, ओके, इन द सेम ईयर। नाउ आई होप दैट this video is helpful for you. This is all about the information given to you related with the issue of shares and preliminary expenses and minimum subscription. Okay, thank you so much for watching this video.